ये समय है सन 2060 का। आप जो ये क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, असल में ये मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या और लापरवाही का नतीजा है। लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी को कहीं का नहीं छोड़ा। अक्खा जमीन बंजर हो चुकी है। बारिश देखे हुए एक अरसा गुजर चुका। भूखमरी और बीमारी के कारण पृथ्वी की 90% आबादी खत्म हो चुकी है और जो बचे हुए लोग हैं वो कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जीने पर मजबूर है। ऐसे में कुछ क्रांतिकारी लोग अभी भी है जो इस मरती हुई पृथ्वी को जिंदा रखने में जुटे हैं। ये है फ्यूरियोसा, जो अपनी सहेली वैल्किरी के साथ फल वगैरह तोड़ने के चक्कर में सरहद पार चली आई है। अभी वो फल तोड़कर उतर ही रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ शिकारियों पर पड़ी। वो किसी बड़े जानवर का शिकार कर उसको काटने में लगे थे। मौका देख फ्यूरियोसा दबे पांव उनके बाइक के पास गई और पेट्रोल पाइप को काटने लगी ताकि बाई चांस अगर शिकारी उनको देख भी ले तो ये उनसे बचकर भाग सके। इतने में एक ने उसको देख भी लिया। फ्यूरियोसा बहुत तेज थी। उस भूतिए को चाकू मार वो विसल बजाकर भाग निकली, लेकिन आगे भागने का रास्ता नहीं था, इसलिए पकड़ी गई। उसकी विसल की आवाज सुन हरी घाटी में हड़कंप मच गया। दो जांबाज औरतें घोड़े पर सवार तथा हाथ में गन लेकर उस ओर तुरंत निकल पड़ी। वैल्किरी ने दूर से ही आवाज लगाकर आगाह किया कि शिकारी फ्यूरियोसा को बेहोश कर उठा ले गए। फिर क्या था, ये दोनों उन बाइक सवारों का पीछा करने लगे। आगे जाकर वुवलिनी घोड़े से कूद गई और स्नाइपर गन से निशाना साधकर एक को ठोक डाली। बाइक के चक्कर में दूसरा भी जाबासा के हत्थे चढ़ गया। जबासा ने उसके बाइक को हथिया लिया। वुवलिनी और जबासा ये दोनों हरी घाटी की आन मान शान थी। वुवलिनी को हरी घाटी की सुरक्षा के लिए रुकना पड़ा, जबकि जबासा उसे अलविदा बोल फ्यूरियोसा को वापस लाने निकल पड़ी। इधर फ्यूरियोसा को धीरे धीरे होश आने लगा था। ये तीनों बाइक सवार 180 की स्पीड से भगा रहे थे कि तभी जबासा ने एक को ठोक दिया। ये तुरंत कवर में आकर रुके। दूरबीन लगाकर देखें तो पता चला कि इनका कोई पीछा कर रहा है। इतने में फ्यूरियोसा ने दांतों से टंकी का पाइप काट दिया। ये अपने साथी के बाइक का टंकी लेकर रेत उड़ाते हुए निकल चले ताकि वो स्नाइपर की गोलियों से बच सके। पीछे से आ रही जबासा ने जब थंडर बाइक को देखा तो उसकी मरम्मत करने में जुट गई, क्योंकि ये थंडर बाइक गर्म रेत पर हवा के माफिक चलती है। इसकी स्पीड का कोई जवाब नहीं। उधर पाइप कट करने की वजह से उनकी बाइक कुछ दूर जाकर ही बंद हो गई। वो उसे ठीक करने लगे तब तक फ्यूरियोसा भाग निकली। वो बहुत तेज थी। अगर बात उसे दौड़ाकर पकड़ने की होती तो गारंटी ये उसे नहीं पकड़ पाते, मगर अफसोस दूसरे बाइक वाले ने उसे दबोच लिया और अपने पीठ के बल बांध कर निकल चला। अब वो अपने कबीले के बहुत करीब थे। जब आशा को लगा कि वो उसके हाथों से निकल गए तो वो टीले पर जाकर स्नाइपर से एक की खोपड़ी खोल दी, मगर दूसरा बहुत चतुर था। वो अपने बचाव में फ्यूरियोसा को पीठ पर बांध लिया था। उसकी खुशी देख उसके काफिले के लोग हैरान थे। वो उन्हें बताया कि आज उसने एक ऐसा जहां देखा जहां पानी, अनाज, फल, पेड़ पौधे, हरियाली, जानवर वगैरह सब कुछ है। इससे पहले कि वो अपने मालिक डिमेंटस को ये खबर पहुंचाता, फ्यूरियोसा ने उसका गर्दन हलाल कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि ये लुटेरे उनके हरी घाटी पर कब्जा कर लेंगे। फ्यूरियोसा को तुरंत इस काफिले के मालिक डिमेंटस के पास ले जाया गया। उसके चमचों ने डिमेंटस को बताया कि ये लड़की जहाँ की है वहाँ साफ पानी, खाना वगैरह सब कुछ है। फ्यूरियोसा के सेहत को देख ये समझ गए कि हो ना हो ये बात सुलह आने सच है। उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, तो ये उससे नक्शा बनवाने के लिए उल्टा लटका दिए। अभी वो एक लकीर भी नहीं खींच पाया था कि उससे पहले ही फ्यूरियोसा ने उसकी आखिरी सांस भी छीन ली। डिमेंटस को उसके मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है। उसने फ्यूरियोसा के खातिरदारी में अपनी सबसे बेहतरीन लड़की को लगाया। इसके कुछ देर बाद ही भयंकर तूफान उठने लगा। इसी का फायदा उठाकर जबासा ने पहरेदार को मार डाला और इनके कैंप में घुस आई। वो लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। इसीलिए फ्यूरियोसा ने उसे जिंदा छोड़ दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फ्यूरियोसा के यहाँ से निकलते ही वो सबको खबरदार कर दी। उनके स्नाइपर ने एक शॉट लिया जो जाकर उसके सेकंड वाले फ्यूल टैंक पर लगी। वो तो गनीमत है कि उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था, वरना वो वही पकड़े जाते। काफी दूर निकलने के बाद इन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। अगर ये ऐसे ही हरी घाटी की तरफ भागते रहे तो दुश्मन इनके पीछे पीछे इनके घर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए जबासा ने अपनी बेटी फ्यूरियोसा को निशाने के तौर पर एक पेज दिया और बोली कि चाहे उसे जितना टाइम लग जाए, हर हाल में उसे घर लौटना होगा। फ्यूरियोसा ने अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ली और बाइक लेकर चल पड़ी। तब तक डिमेंटस अपने खोजी कुत्ते और काफिले को लेकर इनके काफी करीब आ चुका था। जबासा ने अंतिम सांस तक उनसे लोहा लिया, मगर उनकी तादाद हजारों में थी। उसे पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आखिरकार वो पकड़ी गई। उसे जिंदा पेड़ पर बांधकर टांग दिया गया।
वही फ्यूरियोसा अपने माँ को छोड़ भाग नहीं सकी और वापस आकर वो भी पकड़ी गई। जब आशा को उसके सामने ही बहुत टार्चर किया गया ताकि हरी घाटी कहाँ है बता दे, उन्होंने उसे जिंदा जलाना शुरू किया। फिर भी उसने मुंह नहीं खोला और अपने लोगों की खातिर शहीद हो गई। फ्यूरियोसा को बंदी बना लिया गया। अगले दिन ये फिर से हरी घाटी की तलाश में निकले। तभी आसमान में लाल गुलाल दिखा। इनका काफिला उस ओर मुड़ चला। वहां जाकर इनको एक टकला मिला जिसके सिर में तीर लगा था, इसलिए शायद उसका माथा फिर गया था और उसे लग रहा था कि वो वालहला में है। डिमेंटस ने उसे यकीन दिलाया कि अभी वो जिंदा है और पूछा, क्या तुम किसी ऐसी जगह को जानते हो जहाँ हरियाली, खाना, साफ पानी वगैरह है? उसने बताया कि वो जहाँ से आया है वहाँ सब कुछ है। ये सभी उसके बताए गए रास्ते पर चल दिए। अनगिनत घंटे सफर करने के बाद इन्हें वो जगह मिल गई। ये किसी विशाल किले जैसा था जहाँ के लोग भूखमरी के शिकार थे। डिमेंटस ने यहाँ के कर्ता धर्ता को चैलेंज किया कि अब से वो यहाँ का मालिक है, या तो वो हथियार डाल दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। उसके 1000 जंगबाज मरने मारने के लिए मरे जा रही है। तभी इस नायाब किले का मालिक इमोर्टन जो सामने आया। वो किसी खास तरह का सूट पहने हुए था जिससे वो सांस ले पाता था। इससे पहले कि दोनों पार्टियों में जंग छिड़े, इमोर्टन जो के प्यादे ने एक नमूना पेश किया। उनके एक इशारे पे उनका एक जंगबाज हंसते हंसते शहीद हो गया। ऐसे ही इमोर्टन जो के पास 1000 जंगबाज है जो उसके एक इशारे पे उसके लिए जान दे सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि इमोर्टन जो ने उन जंगबाजों का ब्रेन वॉश किया हुआ था, जिससे उनको लगता था कि इमोर्टन जो के लिए लड़कर मरने पर उन्हें वल्हला नसीब होगा। वल्हला एक तरह का जन्नत है। माना जाता है कि सिर्फ रणभूमि में शहीद होने वाले जंगबाज ही वहां जा पाते हैं। देखते ही देखते इमोर्टन जो के जंगबाज उन पर बारूदी भाला लेकर टूट पड़े। डिमेंटस के काफिले में भगदड़ मच गई। यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो क्रेन से इनकी गाड़ियां तक उठा ले जा रहे थे। इससे पहले कि वो फ्यूरियोसा को गाड़ी सहित उठा ले जाते, डिमेंटस ने देख लिया। बड़ी जोर जबरदस्ती कर वो उसे बचाकर नीचे लाया। तब तक नीचे सुरंग में जो आदमखोर औरतें थीं, वो फ्यूरियोसा को अपनी खुराक बनाने के लिए झपट पड़ी। किसी तरह डिमेंटस उसे बचाकर अपने हाथी पर सवार हुआ और यहाँ से 9-2-11 हो गया। इसके बाद ये किले पर निगरानी रखने लगे, जिससे इनको एक और नई जगह की खबर लगी जिसका नाम था डिजलगढ़। इमोर्टन जो डिजलगढ़ वालों को साफ पानी, फल, आलू वगैरह देता था और बदले में उनसे डीजल लेता था। टैंकर भर डीजल लेकर वो जैसे ही डिजलगढ़ से बाहर निकले, डिमेंटस के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और सबको मारकर टैंकर लूट लिए। मगर ये इतने से संतुष्ट नहीं थे। डिमेंटस पूरा डिजलगढ़ कब्जा करना चाहता था। ये अपने काफिले में जितने टकले थे उनको इमोर्टन जो के जंगबाजों की तरह तैयार किए और ऐसा सीन क्रिएट किए ताकि डिजलगढ़ वालों को देखने से लगे कि इमोर्टन जो के टैंकर के पीछे लुटेरे लगे हैं। लेकिन इनका प्लान फेल मालूम पड़ रहा था। ये डिजलगढ़ के मेन गेट के काफी करीब आ चुके थे। जब डिजलगढ़ के शासक इमोर्टन जो के भाई ने अंत तक भी दरवाजा नहीं खोला तो डिमेंटस अपने ही लोगों पर हमला करने लगा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसकी ये तरकीब काम कर गई। डिजलगढ़ का गेट खुल गया मगर बाकी लोग अंदर नहीं जा सके। अगले पल जो जंगबाज टैंकर में छिपे थे उन्होंने इमोर्टन जो के भाई को बंदी बना लिया। पलक झपकते ही ये डिजलगढ़ पर कब्जा कर लिए। डिमेंटस ने तुरंत इमोर्टन जो के पास एक पैगाम भेजा। अपने भाई की उंगली को अच्छे से पहचान कर वो डिमेंटस को अपनी बात रखने का मौका दिया ताकि यहाँ बुलाकर वो उसकी गर्दन काट सके। पर डिमेंटस बहुत सयाना बंदा था। अपने बचाव में इमोर्टन जो के भाई तथा डिजलगढ़ को उड़ाने का बंदोबस्त करके आया है। बताया उसने कि अगर वो शाम तक वापस जिंदा डिजलगढ़ नहीं लौटा तो उसके लोग डिजलगढ़ को तबाह कर देंगे। इन्हीं सब बातों के बीच डिमेंटस के हाथ से हथियार छूट गया, जिससे इमोर्टन जो के भाई की तुरंत मौत हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? इमोर्टन जो ने पूछा। क्योंकि डीजल से ही उसकी सारी मशीनें चलती है। जमीन से पानी निकाल, फार्मिंग वगैरह सब कुछ उसी पर डिपेंड है। तो बात ऐसी है कि अब से डिजलगढ़ पर डिमेंटस की हुकूमत